मेरे पैगंबर के लिए। क्या अजमतों वाली, क्या शानों वाली है मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की, मोमिनों की माँ। शिया कहते हैं हम आयशा को अपनी माँ नहीं मानते। मैंने कहा किसने मान लो, तो मोमिनों की माँ है बाबा, काफिर थोड़ी है। वो तो मोमिनों की माँ है। हमने तुझे कहा कि अंग्रेज को किसी को कहा, ट्रंप को कहा कि तेरी माँ है, बाबा वो मोमिनों की माँ है। जो मोमिन होगा माँ मानेगा, जो नहीं होगा तो नहीं मानेगा। क्योंकि आयशा को तो माँ वही मानेगा ना जिसकी दुनिया वाली माँ भी जरा सही चाल चलन वाली हो। सही है या नहीं? और अगर नसब में और हसब में और कुछ और चीजों में गड़बड़ होगी तो फिर आयशा समझ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो हया वालों की माँ है, बेहयाओं की हया हया। और ऐसी अजमतों वाली, ऐसी शानों वाली, ऐसी बुलंदियों वाली कि जिसके मुतालिक रब ने सूरह नूर नाजिल फरमाई। नबी पर जब हज़रत आयशा पर जब तहमत लगाई मुनाफिकों ने, ये मुनाफिक धरती का वो काला और बदनुमा और बदबूदार अंसर है कि जब अपनी जलालत पर आता है ना तो नबी के घर का भी ख्याल नहीं करता कि मैं इल्जाम किसके लगा रहा हूँ। और मकसूद ही आयशा को बदनाम करके शोहर को बदनाम करना था। आज तुम्हारी बीवी पे कोई उंगली उठाई, तेरी इज्जत का मसला बनता है या नहीं? भूल जाओ, हम लोग सहाबा के लिए जाने दे रहे हैं, हम हकीकत नबी की इज्जत के लिए जान दे रहे हैं। सहाबा सानवी हैसियत में है, नबी पहली हैसियत में है, वो उन पर अटैक करके नबी पर अटैक करना चाहते हैं। आज जो नबी की बीवी के लिए मैदान में निकले, नबी के शागिर्दों के लिए मैदान में निकले, वो दर हकीकत मुस्तफा की अजमत के लिए मैदान में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर, दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर और आफियत से होंगे। जी जाने ग्रामी, ये थे मौलाना रब नवाज हनफी साहब जो बीबी आयशा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और सहाबा कराम को मुनाफिक और बुरा भला कह रहे थे। ये किन सहाबा कराम के बारे में कह रहे हैं कि जिन्होंने हजरत आयशा के ऊपर तोहमत लगाई थी? जी, ये अपने इनके घर की किताब सही बुखारी जिल्द 2 मतबाए रहमानिया से ये शाया हुई है और किताबुल मगाजी के अंदर ये बात दर्ज है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर ये आपके सामने मौजूद है। रिवायत के कौन से वो सहाबी और सहाबिया थी जिन्होंने हजरत आयशा के ऊपर वो तोहमत लगाई थी, जिसके बाद सूरह नूर की वो आयात नाजिल हुई थी। जी, हजरत हसन, हजरत मिस्ता और हजरत हमना, ये वो सहाबा और सहाबिया हैं जिन्होंने तोहमत लगाई, जिनके बारे में रब नवाज हनफी साहब का आपने बयान समात फरमाया किस तरह से उन्हें मुनाफिक और बुरा भला कह रहे हैं। खुद अपनी जबान से सहाबा कराम की ये तौहीन कर रहे हैं, आपने वाज़ेह तौर पर देख लिया। बहरहाल अब इनको, बल्कि यहां मैं एक बात और अर्ज करता चलूं कि अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दूं कि हमारा मौक़िफ़ यह है कि किसी भी नबी की जोजा, किसी भी पैगंबर की जोजा, किसी भी रसूल की बीवी जो है वो बदकिरदार और बदचलन नहीं हो सकती, मगर काफरा हो सकती है, मुनाफिका हो सकती है और गुमराह हो सकती है, मगर बदचलन नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर बदचलन होगी तो उसका इम्पैक्ट उन अंबिया की जात के ऊपर आएगा। लेकिन कुरान ने हमें यह बतला दिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जोजा के हवाले से, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जोजा के हवाले से कि वो गुमराह हो गई थीं, वो मुनाफिका थीं, वो काफरा थीं, बगैर कहीं पर भी किसी पैगंबर की जोजा बदचलन नहीं हो सकती। यह दो टोक और वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है। अब जनाब, इन्हें सूरह नूर तो हमेशा याद रहती है, मगर ये सूरह तहरीम 66 नंबर सूरा कुरान का पारा नंबर 28 के अंदर जी ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है। सूरह तहरीम को ये लोग भूल जाते हैं। क्या है कि ए नबी की दोनों बीवियों, जी इसी बुखारी के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इन दो बीवियों से मुराद जो है वो हजरत अबू बकर की और हजरत उमर की बेटी आयशा और हफ्जा हैं। ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल टेढ़े हो चुके हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद के अंदर। किनको कह रहा है? आयशा और हफ्जा को, कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो चुके हैं और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, अगर नबी के खिलाफ, जी अब ये शहद की प्याली के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि आगे चलकर अब जो है बात मजीद वाज़ेह होगी। अब ये कुरान की आयत कह रही है, किसी शिया का कौल नहीं है, ठीक है ना, मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब की इबारत नहीं है, ये कुरान मजीद है। वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए हैं और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, पस यकीनन
उसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और नेक अहले ईमान और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। जी, अब ये शहर की प्याली तो हो नहीं सकती कि जिस पर अल्लाह ताला इतनी बातें करे कि मैं भी इनका मददगार हूं, जिब्राईल भी मददगार हैं, फरिश्ते भी मददगार हैं, अहले ईमान भी मददगार हैं, तो मामला कुछ और ही है बहरहाल। और फिर आगे चलकर क्या होता है अगली आयत में, यह आयत नंबर 4 थी और अब आयत नंबर 5, अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द उन्हें उनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां इनायत फरमाएगा, जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, अल्लाह के हजूर झुकने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत बजा लाने वालियां, रोजे रखने वालियां होंगी और बेवा और कुआरियां। जी, ये सूरह तहरीम, ये भी तो अपनी कौम और मिल्लत को बताया करे ना कि अल्लाह ने ये 2 आयात जो है वाज़े तौर पर हजरत आयशा और हजरत हफ्जा दुख्तर अबू बकर व दुख्तर उमर की मुजम्मत में नाजिल फरमाई हैं। अब इसने जो शुरू में बात करी कि जनाब वो एक शिया कहता है कि हम इनको नहीं मानते, या शिया कहते हैं कि हम इनको उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते, तो मैंने कहा कि तुम्हें कहा किसने, वो तो मोमिनों की माँ है, काफरों की थोड़ी है। यानी कि इनकी इसकी दीगर वीडियोस भी हैं जो हम पेश करेंगे कि जिसमें ये वाज़े तौर पर शियों को काफिर कहता है। ठीक है, बहरहाल अब हम हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे कि खुल्लम खुल्ला शिया मुसलमानों की तौहीन की जा रही है, उन्हें काफिर करार दिया जा रहा है। तो यही वो लोग हैं कि जो उम्मत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। अब बिलफर्ज अब मैं बिलफर्ज कर रहा हूं, बिलफर्ज तुम्हारी ये बात मान ली जाए कि जो तुम कहते हो कि जनाब वो काफिरों की नहीं, क्योंकि काफिर से मुराद तुमने हमें करार दिया है, यहां पर तुम्हारी मां नहीं है, ये अब तुम कह रहे हो हमें कि तुम्हारी मां नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारी मां है। तुमने खुद को मोमिन कहा और फिर कहा कि वो तो तुम्हारी मां है, शियों की मां नहीं है। तो यहीं पे रुक कर एक बात अर्ज करता हूं, बिलफर तुम्हारी इसी बात को कबूल कर लिया कि वो तुम्हारी मां है। जी, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो तुम्हारी मां है। कि जो औरत मेरे जद, मेरे मौला, मेरे आका खलीफा राशिद हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक अपनी ज़बान पर लाना पसंद ना करती हो, जी ये बुखारी के अंदर मौजूद है ये बात, वो तेरी मां तो हो सकती है, वो मेरी मां नहीं हो सकती। जो मेरे जद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनकर खुशी मनाए, उसके कातिल को दुआ दे, वो यकीनन तेरी मां तो हो सकती है, मेरी मां नहीं हो सकती। और जिसे जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की औरतों की सरदार दुख्तर रसूलुल्लाह वाज़े तौर पर वसीयत कर कर जाएं कि इस औरत को मेरे जनाजे पर ना आने देना, तो वो यकीनन औरत तेरी मां तो हो सकती है, मेरी मां नहीं हो सकती। और जो जन्नत के सरदार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जनाजे में आकर रुकावट डाले, वो यकीनन तेरी मां तो हो सकती है, मेरी मां नहीं हो सकती। आने वाली किसी वीडियो के अंदर हम लफ्ज उम्मुल मोमिनीन के ऊपर भी जो है वो रोशनी डालेंगे। और अब आखिर में बस गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करता हूं कि आपने जो वो अम्मा वाली बात करी ना कि आयशा को मानने के लिए, तो ये तो शिया जाकिरीन और शिया खुतबा मिंबरों के ऊपर पढ़ा करते हैं कुरान की आयत की रोशनी में और रसूलुल्लाह के फरामीन की रोशनी में कि अली अलैहिस्सलाम को मानने के लिए अब्बे का एक होना और माँ का नेक होना लाजिम है। जी, आपने किस हदीस की रोशनी में ये बात की है, जरा बयान फरमाइएगा। और बस अल मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि हजरत आयशा के वालिद हजरत अबू बकर और उनके वालिद हजरत उस्मान और उनकी वालिदा, बस उनका जरा शजरा पढ़ लीजिएगा, आपके अपने घर की किताबों में इस्तियाब के अंदर पढ़ लीजिए, मजमू ज़वाइद के अंदर पढ़ लीजिए,
मौजम कबीर के अंदर पढ़ लीजिए। अपना ख्याल रखिए और इस बंदा हकीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।